चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 1.5 times each of the equal sides. Then find the length of each sides of the triangle. पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने को, एंड लास्ट वन है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल कैसा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका कोई दो साइड, चलो ए बी और ए सी को हम लोग इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। एंड इसका पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इनके तीनों साइड को ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, विच विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं इसको। जो हमारा इक्वल साइड मैंने एज्यूम किया, ए बी और ए सी, इन दोनों को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। एंड जो बेस बचा बी सी, उसके बारे में क्वेश्चन में बोला है, बेस के बारे में। जो बेस है वो 1.5 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड। हमारा कितना एज्यूम किया था मैंने, x। तो बी सी विल बी इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। अब इन सारे ए बी और ए सी का वैल्यू को और बी सी का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, वहाँ से फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो ए बी और ए सी को मैंने एक्स एज्यूम किया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी एक्स, बी सी भी एक्स, एंड ए सी हमारा कितना था, तो 3/2 एक्स विच इज इक्वल टू 42। इसको सॉल्व करोगे तो 2 LCM 2x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 42। 2 2 4 3 7x इक्वल्स टू 84, इसलिए x हमारा कितना आ गया, 12। x 12 आ गया, तो अब यहाँ से मुझे तीनों साइड पता चल जाएगा ट्रायंगल का। तो हमारा ए बी और बी सी को मैंने x माना था, सॉरी ए बी एंड ए सी को x एज्यूम करा था। तो ए बी एंड ए सी विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंड जो हमारा तीसरा साइड यानी बेस था वो क्या था, तो 3/2 इंटू एक्स। तो बी सी कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 12, 2 6 12 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का तीनों साइड कितना मिल गया, ए बी हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर, ए सी भी 12 सेंटीमीटर, एंड जो बेस हमारा था बी सी, वो कितना निकल के आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं नंबर 1 मार्क कर दे रहा। दूसरा क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया निकालने को। तो आपने अपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है by using this formula, then तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है इसमें रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर द sides of triangle, sides of triangle, and s is equal to a plus b plus c divided by 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा तीनों साइड क्या क्या था, a हमारा 12 था, मैं ए बी को a एज्यूम कर लेता, बी सी को b, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, एंड ए सी को, सॉरी बी सी हमारा 18 था, बी सी को 18 सेंटीमीटर, एंड ए सी को मैं सी एज्यूम कर लेता हूँ विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इन सारे साइड्स को मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो रिज़ल्ट जो हमारा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर
एंड एस हमें निकालना रह गया है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 विच इक्वल्स टू 12 प्लस 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, that is 12 and 12 24 and 18 42 divided by 2 which is equal to 21। तो अब इस सारे वैल्यू को हम अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 21 इंटू एस माइनस ए, दैट इज 21 माइनस 12 and then s minus b, then 21 minus 18 and lastly s minus c, it is 21 minus 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 9, 21 माइनस 18 दैट इज 3 एंड 21 माइनस 12, ये भी हमें कितना मिलेगा 9। इसको फर्दर सारे टर्म्स को ब्रेक करके लिखते हैं फैक्टर के टर्म में, तो 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3, ये 3 ऐसे ही रहेगा और ये 9 को फिर से 3 इंटू 3। अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सा पेयर क्या क्या बन रहा है, तो 3 और 3 का 1 2 एंड 3 पेयर है। इट मीन्स हम रूट के बाहर आराम से 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और रूट के अंदर से इफेक्ट हमारा 7 बच जाएगा। तो एरिया निकल के आएगा 3 इंटू 3 दैट इज 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर हम लोग फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हाइट ऑफ ट्रायंगल पूछा है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हाइट ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो इस पे ध्यान देते हैं। जैसे मैं फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा, ये ट्रायंगल हो गया हमारा। हाइट का बात करा है तो जो इसका बेस है, बेस हमारा इसमें BC मैंने एज्यूम किया था और एक हमारा बच गया साइड, एक वर्टेक्स बच गया A। तो A से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किस पे करेंगे, तो B अपने बेस पे, दैट इज साइड BC पे, और इसको हम कोई पॉइंट D एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें यही हाइट निकालना है, हाइट मीन्स AD हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके एक तो हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लेते हैं और आपने एक एरिया का फॉर्मूला कुछ ये भी पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हम इसी ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे कितना निकाले थे, 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्रायंगल हमारा ABC है इसका एरिया हमें पता है कितना है, ये 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो बेस है, बेस भी हमने फाइंड आउट करा था, बेस हमारा कितना आया था 18 निकल के आया था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, इसका एरिया हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस जो हो गया वो हो गया 18 सेंटीमीटर। तो फिर इस फॉर्मूले पे मैं पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा कितना आया था 18 इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें कितना पता चल गया, तो 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू 18 इंटू हाइट। यहाँ से फिर कैलकुलेट करेंगे तो हाइट निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 9 18। तो यहाँ से हाइट क्या आ जाएगा, तो 27 रूट 7 और ये 9 है मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम अगर LHS में शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9। तो हाइट कितना निकल गया, 9 3 27 दैट इज 3 रूट 7 सेंटीमीटर।